पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज हम मार्कुस के सुसमाचार दूसरे अध्याय के 1 से लेकर 12 तक के ईश वचन पर मनन चिंतन करेंगे। ईसा एक बार जब कफरनाहुम लौटे तो उनके आने की खबर फैलने के बाद लोग एक घर पे इकट्ठे हो गए। दरवाजे के सामने तक खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि 4 आदमी एक खाट उठाकर ले गया है और उस खाट पर एक अर्धांग रोगी, एक पैरालाइज्ड आदमी सालों से पड़ा था, लेकिन भीड़ के कारण उस घर में वे प्रवेश नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने उस घर के ऊपर की छत को खोलकर वहां से उस अर्धांग रोगी को चारपाई के समेत नीचे उतारा। और 5वें वाक्य में हम देखते हैं कि ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। सबसे पहली बात आज के सुसमाचार में हमें ये गौर करना है कि वहां पर अर्धांग रोगी ने विश्वास किया या नहीं हमें नहीं मालूम, क्योंकि अर्धांग रोगी वह कभी इसके पहले ईसा को देखा नहीं है। उसने शायद दूसरों के द्वारा ईसा के बारे में सुना होगा। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि क्या उसके आग्रह के अनुसार उन लोगों ने ईसा के पास उसे लेके आया है। लेकिन जो कुछ भी हो, यहां पर यह लिखा है कि ईसा ने यह कहा, तो ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर, ईसा ने अर्धांग रोगी के विश्वास को देखकर ऐसा नहीं लिखा है। तो इससे हमें इस बात की पुष्टि होती है कि उन लोगों का विश्वास कितना बड़ा रहा होगा, उन लोगों का विश्वास, क्योंकि एक दूसरे इंसान के घर की छत को हटाकर उस चारपाई से उस अर्धांग रोगी को नीचे उतारते समय उन लोगों को पूरा यकीन था कि ईसा मसीह इस अर्धांग रोगी को चंगा करने की क्षमता रखते हैं, शक्ति रखते हैं। और दूसरी बात, उनकी विनय को, उनकी विनती को वो नहीं ठुकराएंगे और इसे जरूर चंगा करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो सबसे पहली बात, जिस घर के छत को उन्होंने हटाया है वह इंसान तो जरूर उन लोगों से क्रुद्ध होता। पूरी भीड़ शायद उन्हें मारने के लिए उतावला होती। और जब इतना सब कुछ करने के बाद यदि बिना चंगाई के वो लोग वापस जाएं तो उन्हें पूरी जिंदगी इस अपमान को पूरे गांव में सहना पड़ता। तो उन लोगों को पूरा यकीन था कि ईसा मसीह इस अर्धांग रोगी को जरूर चंगा करेंगे। तो उनका विश्वास देखकर बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूछते हैं कि क्यों कैथोलिक चर्च में नन्हे बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है? उन्हें तो अपना विश्वास जताने की उम्र तक नहीं आई है, बिना विश्वास के कैसे उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी? तो ऐसा बोलने वालों को इस ईश वचन पर ध्यान देना चाहिए कि उन लोगों का विश्वास देकर, जिन 4 लोगों ने चारपाई लेकर आई, उनका विश्वास देखकर भी ईसा मसीह ने उस रोगी को यदि मुक्ति दी, तो उसी प्रकार अपने माता पिता का विश्वास देखकर उन बच्चों को बपतिस्मा देते समय प्रभु भी उन्हें मुक्ति दे सकते हैं, उन्हें अपना बना सकते हैं। और धीरे धीरे ये बच्चा खुद जब उसकी उम्र होगी तो वह विश्वास में दृढ़ता प्राप्त कर लेगा। इसके आगे इस सुसमाचार में क्या होता है, वहां पर कुछ शास्त्री बैठे हुए थे और वे इस बात से क्रुद्ध होते हैं कि ये ईश निंदा कर रहा है, ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। बिल्कुल ही सही बोल रहे थे वे, क्योंकि यहूदियों के विश्वास के अनुसार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर अर्थात याहवे ही पापों को क्षमा कर सकते हैं। ईसा मसीह तो याहवे है नहीं, तो फिर ये कैसे पाप क्षमा करेंगे? यह ईश निंदा है। यह इंसान अपने आप को ईश्वर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है उस बात को भी ईसा मसीह जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि मन ही मन क्या सोच रहे हो? क्या है ज्यादा आसान
अर्धांग रोगी से यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, अथवा यह कहना उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो। हम एक समय जरा सोच के देखें कि इसमें ईसा मसीह के लिए क्या कहना आसान रहता। जरूर आसान तो यही रहता कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं ये कहना, क्योंकि उसकी जांच तो कोई कर नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं कि उसका पाप क्षमा हुआ या नहीं। बोलने में क्या हर्ज है, तो बोलना तो बहुत ही आसान है। लेकिन उससे भी मुश्किल बात क्या है? उससे भी मुश्किल बात है उस अर्धांग रोगी को चंगा करना, क्योंकि यह सारे लोग देख रहे हैं और जब वह अपनी खटिया से उठेगा तब लोगों को ज्ञात हो जाएगा कि ईसा मसीह में चंगा करने की शक्ति है, कि वे जो बोलते हैं वो हैं, वे ईश्वर के पुत्र हैं। तो ईसा की तरफ से देखा जाए तो मुश्किल ये था कहना कि अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो। लेकिन आगे ईसा मसीह क्या कहते हैं? लेकिन इसलिए कि तुम लोगों को यह मालूम पड़ जाए कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है, वे अर्धांग रोगी से बोलते हैं, मैं तुमसे कहता हूं उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। तो यहां पर हमें दो बातों पर ध्यान देना है। पहली बात यह है, यहां पर उस अर्धांग रोगी को चंगा करना नहीं बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात यह है कि उसके पापों को क्षमा किया जा रहा है, और उसके पाप क्षमा हो गए हैं उसका प्रमाण है उसका चंगा होना। फिर से समझिए, यहां उस रोगी का चंगा होना इस बात का प्रमाण है कि उसके पाप वास्तव में क्षमा हो चुके हैं। ईसा मसीह कभी भी कोई भी चमत्कार जो करते थे वह अपने आप को बड़ा बनाने के लिए नहीं करते थे, दूसरों के सामने फेमस होने या पॉपुलर होने के लिए नहीं करते थे, हर दिन रोगियों को चंगा करते नहीं फिर रहे थे। बहुत ही कम जगहों में कम समय पर उन्होंने ऐसा किया है, और जब भी कोई ना कोई चमत्कार करते हैं या रोगी को चंगा करते हैं या अपदूत को बाहर निकालते हैं, वह उन्हें बड़ी बात समझाना चाहते हैं कि इन सबको देखकर समझने की कोशिश करो कि मैं वास्तव में ईश्वर का पुत्र हूं, मैं स्वर्ग से आया हूं तुम्हारी मुक्ति के लिए। इसलिए यहां पर हम दूसरी बात ये देखते हैं कि वे अपने आप को क्या कहते हैं कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। कौन है मानव पुत्र? इसे जानने के लिए दानियेल के ग्रंथ के 7वें अध्याय को हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा। वहां पर दानियेल मानव पुत्र का दिव्य दर्शन देखते हैं। तो मानव पुत्र क्या है? मानव पुत्र की दो खास बात यह है कि वह एक तो पहली बात वह एक मनुष्य है, दूसरी बात वह स्वर्ग से आया है, वह साधारण मनुष्य नहीं है। तो वह मनुष्य भी है और दूसरी बात वह स्वर्ग से आया है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। ये दोनों बातें ईसा मसीह पर ही पूरी तरह से प्रमाणित होती है। और ईसा मसीह को सबसे पसंदीदा टाइटल ये था कि वह मानव पुत्र है। वह ईसा मसीह अपने आप को मानव पुत्र कहते थे। वे कभी अपने आप को ईश्वर के पुत्र के रूप में ज्यादा नहीं बोलते थे। वो सबसे ज्यादा अपने बारे में बोलते थे कि मैं मानव का पुत्र हूं, मैं मानव पुत्र हूं। और मानव पुत्र को समझने के लिए, वो सिंहासन पर आसीन मानव पुत्र को समझने के लिए दानियेल के 7वें अध्याय के पुराने नियम की इस बात का जानना बहुत ही जरूरी है। इसके द्वारा वे समझाना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति इंसान भी है और उसी समय वह ईश्वर भी है। और उसे समझाने के लिए ही वो ये कहते हैं कि मानव पुत्र के इस अधिकार को समझो कि उसे पाप क्षमा करने का अधिकार है, क्योंकि वह याहवे की ही तरह ईश्वर है और उसमें भी पाप क्षमा करने की शक्ति है। इसलिए सारे लोगों को एक ईसा मसीह एक बहुत बड़ी बात समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। पहली बात यह है कि वो मानव पुत्र हैं, और दूसरी बात वह यहोवा की तरह, याहवे की तरह पापों की क्षमा करने का अधिकार रखते हैं, अर्थात वह ईश्वर के पुत्र हैं, वह ईश्वर हैं। इस बात को समझो। इस बात को समझने के लिए ही उन्होंने इस रोगी को चंगा किया था। सिर्फ उसे चंगा करके दूसरों की तालियां मिलने के लिए ईसा ने चंगा नहीं किया था, दूसरों को उतनी बड़ी बात अपने आने की वजह को समझाने के लिए, वे वास्तव में क्या हैं,
उसकी पहचान लोगों को कराने के लिए ही उन्होंने इस अर्धांग रोगी को चंगा किया था। यूहन्ना के सुसमाचार में 11वें अध्याय में 4 दिन के बाद मृत लाजर को ईसा मसीह पुनर्जीवित करते हैं, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि 1 हफ्ते के बाद जब वो मर भी जाएं तो मरने के बाद वह स्वयं पुनर्जीवित होने की शक्ति रखने वाले ईश्वर के पुत्र हैं। तुम्हें विश्वास नहीं खोना है, इस बात को तुरंत याद रखना कि जो वो मरे, जो सड़ गया था उसका शरीर, ऐसे व्यक्ति को ये पुनर्जीवित कर सकते हैं तो वो अपने आप को भी पुनर्जीवित करने की शक्ति रखते हैं। वे ईश्वर हैं। इस बात को हमेशा हमेशा के लिए समझाने के लिए ही प्रभु ने अपने पीड़ा सहन के बिल्कुल ठीक पहले लाजर को जीवित किया था। और आगे हम ये देखते हैं कि वह अर्धांग रोगी से कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। ईसा मसीह ईश्वर का वचन है, वह वचन ईश्वर है, वे शब्द हैं, शब्द देह बनने वाले प्रभु हैं ईसा मसीह। वो जो कुछ भी कहते हैं वही होता है। हो जाए तो होगा, प्रकाश हो तो प्रकाश होगा, लाजर बाहर आओ तो लाजर बाहर आएगा, मृत व्यक्ति को उठो तलिता कुमी तो वह उठेगी। वो जो कुछ भी कहते हैं वही होता है। वो रोटी को लेकर कहते हैं ये मेरा शरीर है तो वो उनका शरीर बन जाता है। वो दाखरस को देखकर कहते हैं ये मेरा रक्त है तो उनका रक्त बन जाता है। वो जो कुछ भी कहते हैं वही होता है, क्योंकि वे शब्द ईश्वर हैं, वे वचन ईश्वर हैं। और इतने सालों तक चारपाई में पड़ा रहने वाला वो अर्धांग रोगी अब ना केवल उठता है, वह अपनी चारपाई उठाकर घर जाता है। इतने सालों तक वह चारपाई का गुलाम था, खटिया पर पड़ा था, वह कुछ नहीं कर पाता था, दूसरों पर निर्भर था। अब वह आत्मनिर्भर बन गया है। वह खटिए का, चारपाई का गुलाम नहीं है, वह किसी भी बात का गुलाम नहीं है। अब वह उस चारपाई को अपने हाथों पर उठाने की क्षमता रखने वाला, एक पूर्ण तरह से उठ खड़ा रहने वाला, पूरी तरह से चंगा, एक पूर्ण व्यक्ति, ईश्वर की छाया में, ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया हुआ, ईश्वर के द्वारा मुक्ति प्राप्त करने वाला एक मनुष्य बन चुका है। हमें भी इसी प्रकार खड़े रहना है, हमें भी इसी प्रकार उठे रहना है, हमें भी किसी भी बात का गुलाम नहीं बनना है, चाहे टीवी देखने का, वीडियो देखने का, मोबाइल फोन का, या किसी गंदी हरकत का, बात का, या किसी रिलेशनशिप का, संबंध का, किसी भी बात का, किसी का भी गुलाम नहीं बनना है। आज ईसा मसीह तुमसे कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं उठो और अपनी गुलामी से मुक्त हो, खड़े हो। इस तरह पूर्ण मनुष्य बनने की, ईश्वर के प्रतिरूप में बने हुए एक व्यक्ति की तरह ईश्वर की आत्मा से संपूर्ण रहकर अपने पैरों पर खड़े रहने वाले, गुलाम नहीं बल्कि आजाद, ईश्वर के द्वारा आजादी प्राप्त करने वाले ईश्वर के पुत्र बनकर हम अभिमान से जिए। आज हमने जो बातों पर मनन चिंतन किया उन्हें फिर से हम आज यहाँ पर संग्रहित करके याद करें। पहली बात, दूसरों का विश्वास भी महत्वपूर्ण होता है। हो सकता है कि कलीसिया में एक व्यक्ति, उसमें ज्यादा विश्वास नहीं है, वो चर्च में नहीं आ रहा है, वो प्रार्थना में नहीं आ रहा है, उसमें कोई विश्वास नहीं है, वो अच्छी तरह से नहीं जी रहा है, तो माता पिता का विश्वास एक अपने बेटे को चंगा करने की क्षमता रखता है, उसे प्रभु की ओर लाने की क्षमता रखता है। उस तुम्हारे विश्वास की कदर करते हैं प्रभु, भाई बहन के विश्वास की, बच्चों की, माता पिता के प्रति विश्वास की, दोस्तों के लिए, कलीसिया के अंग किसी और व्यक्ति के लिए यदि प्रार्थना करे, एक साथ मिलकर प्रार्थना करे, तो तुम्हारी प्रार्थना की प्रभु कदर करते हैं, तुम्हारे विश्वास को प्रभु देखते हैं। तुम्हारा विश्वास देखकर एक खोए हुए व्यक्ति को प्रभु अपने पास ला सकते हैं। तो तुम्हारा विश्वास भी महत्व रखता है। दूसरों पर इल्जाम मत करो, दूसरों को दोष मत दो, बल्कि उसके लिए प्रार्थना करो। तुम्हारा विश्वास एक व्यक्ति को प्रभु की ओर ला सकता है। दूसरी बात, प्रभु के द्वारा प्राप्त होने वाले रोग मुक्ति से, चंगाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी आत्मा की मुक्ति। हमारी आत्मा को प्रभु के घर जाना है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग प्रवेश, हमारी मुक्ति, वह सबसे महत्वपूर्ण है, ना कि हमारी चंगाई।
ना धन दौलत, ना कोई भी ओहदा, उन सब चीजों से महत्वपूर्ण है प्रभु के आंगन जाना, स्वर्ग में प्रवेश करना। यदि सब कुछ मिलने के बाद भी यदि हम अपने जीवन को खो दें तो उसका क्या महत्व है। मैथ्यू के सुसमाचार में प्रभु ने यही कहा 16वें अध्याय में, सब कुछ होने के बाद, धन दौलत है, सब कुछ है, और सब होने के बाद यदि हमें स्वर्ग नसीब ना हो, हम नरक की ओर जाए, तो ऐसे जीवन का, ऐसी धन दौलत का, ऐसे स्थान का क्या महत्व, क्या फायदा। इसलिए हमें अपने मुक्ति पर ज्यादा ध्यान देना है। उसके लिए प्रभु चाहे कठिनाइयों से हमें गुजरने दें, लेकिन हमें प्रभु पर विश्वास रखना है। और तीसरी बात, प्रभु जो भी कहते हैं वही होता है, हमें विश्वास करना चाहिए। और जिस प्रकार प्रभु उस व्यक्ति को खटिये से मुक्त करते हैं, हमें भी हर गुलामी से मुक्त होकर आजाद बनना है, प्रभु का पुत्र बनकर आजादी से जीना है। ईश्वर आपको अनुग्रहित करे।